डॉना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। जल्द ही उसका 28वां जन्मदिन आने वाला था, इसीलिए उसकी माँ ने एक हॉबी स्टोर में जाकर डॉना के लिए एक रैगेडी एंड डॉल खरीदी, क्योंकि डॉना को डॉल्स बहुत पसंद थी और डॉल्स को कलेक्ट करना उसे अच्छा लगता था। डॉना और एंजी दोनों भी नर्स थी और एक ही अपार्टमेंट में रहती थी। डॉल देखने के बाद उन दोनों को वो डॉल काफी अच्छी लगी। शुरुआत में डॉना और एंजी को वो एक आम रैगेडी एंड डॉल लगी, लेकिन बाद में उस डॉल के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगी। उन दोनों ने एक बात नोटिस की कि डॉल अपने आप कुछ हलचल करती है। डॉना और एंजी के कॉलेज जाने से पहले डॉल सीधी पोजीशन में बैठी होती थी, लेकिन उनके लौटने के बाद कभी डॉल का एक हाथ ऊपर होता था तो कभी डॉल एक के ऊपर एक पैर रखकर बैठी होती थी, और कभी कभी तो डॉल उन्हें अपने पैरों पर खड़ी दिखती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे डॉल की मूवमेंट्स भी बढ़ने लगी। अब हालात ये हो गए थे कि डॉना और एंजी के कॉलेज जाते समय डॉल एक जगह पे होती थी और कॉलेज से वापस आने पर डॉल दूसरी जगह पर मिलती थी। जैसे कॉलेज जाते समय डॉल अगर बेड पे रखी हो तो वापस आने पर डॉल कभी कुर्सी पर या फिर कभी काउच पर दिखती थी। इसके बाद एक सुबह डॉना के साथ एक अजीब घटना घटी। उसने डॉल को डाइनिंग टेबल की एक चेयर पे बिठाया और वो डॉल से बातें करते हुए ब्रेकफास्ट लेने के लिए चली गई। ब्रेकफास्ट लेने के बाद जब वो वापस डाइनिंग टेबल के पास आई, तब उसने देखा कि डॉल के हाथ अपने आप टेबल पे आके रुके हुए थे। क्या हुआ ये डॉना एकदम से समझ नहीं पाई और वो चौंक गई, क्योंकि उस वक्त वो घर में अकेली थी। डॉल को घर लाने के 1 महीने बाद हालात और भी खराब हो गए, जब डॉना और एंजी को घर में कुछ नोट्स मिलने लगे। उन्हें पार्चमेंट पेपर यानी चमड़े से बने हुए कागज पर हेल्प अस, हेल्प मी, हेल्प लू इस तरह के क्रेयॉन से लिखे हुए नोट्स मिलते थे। हैंडराइटिंग देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो नोट्स किसी छोटे बच्चे ने लिखे हो, लेकिन ये सारी बातें डॉना और एंजी को काफी अजीब और डरावनी लगी, क्योंकि उनके घर में ना तो कोई पार्चमेंट पेपर था और ना ही कोई क्रेयॉन्स थे। तो ये चीजें उनके घर में कैसे आई और ये लू कौन था, ये सवाल आपके मन में आया होगा। लू दरअसल डॉना और एंजी का एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, जिसका उनके घर में अक्सर आना जाना रहता था। लू को वो डॉल शुरू से ही पसंद नहीं थी। वो हमेशा डॉना और एंजी से कहता था कि जब भी वो डॉल के आसपास होता है तब उसे डॉल से काफी निगेटिव वाइब्स आती हैं और उसे उस डॉल से काफी डर भी लगता है। पहले डॉल का अपने आप मूवमेंट करना, फिर जगह बदलना, और अब तो घर में वो चीजें आने लगी थी जो डॉना और एंजी के पास थी ही नहीं। इन सारी घटनाओं की वजह से लड़कियों के दिमाग में ये ख्याल आया कि कहीं उनके एब्सेंस में उनके घर में कोई घुसपैठ करके तो ये सब चीजें नहीं करता। अगर उनके घर में कोई घुसपैठ कर रहा था तो उसे पकड़ने के लिए उन्होंने कुछ जाल बिछाए, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनके घर लौटने पर घर की हर एक चीज अपने जगह पर होती थी, लेकिन इसके बावजूद हर रोज डॉल की जगह अपने आप बदलती थी। फिर एक रात को डॉना और एंजी जब घर लौटी तब डॉल के हाथों पर उन्होंने खून लगा हुआ देखा। उस वक्त पहली बार उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि इस डॉल के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। तब एंजी ने डॉना से कहा कि वो एक साइकिक को जानती है जो उनकी इस मामले में मदद कर सकता है। अगले दिन वो साइकिक उनके घर आया। वो दरअसल एक ट्रांस मीडियम था जो आत्माओं से संपर्क कर सकता था। साइकिक ने सेयंस नाम की एक क्रिया की
और उसने उन्हें बताया कि आपकी डॉल में एनाबेल हिगिंस नाम की एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है और आप जिस बिल्डिंग में रहती है वो बिल्डिंग बनने से कई साल पहले इस जगह पर एक घर था जिसमें एनाबेल रहती थी और उसी घर में उसकी मौत हुई थी। वो आप दोनों के साथ रहते हुए सुरक्षित महसूस करती है और इस जगह से उसकी काफी यादें भी जुड़ी हुई है, इसीलिए उसे यहाँ काफी अच्छा लगता है। साइकिक ने ये भी बताया कि एनाबेल सिर्फ उनके साथ रहना चाहती है, वो कभी भी उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी और अगर उसने उन्हें कभी डराया हो तो वो इसके लिए उनसे माफी मांगना चाहती है। डॉना और एंजी को एनाबेल की कहानी सुनकर दुख हुआ। वो दोनों पेशे से नर्स थी और लोगों की मदद करना ही उनका काम था, इसीलिए उन्होंने एनाबेल डॉल को अपने साथ घर में रहने की इजाजत दे दी। लेकिन इस सब के बावजूद लू का उस डॉल की तरफ का नजरिया बिल्कुल भी नहीं बदला। वो अभी भी उस डॉल से नफरत ही करता था। लू कभी कभी डॉना के अपार्टमेंट में रहने के लिए भी आता था। ऐसे ही एक रात को जब वो सो रहा था तब अचानक से उसकी नींद खुली क्योंकि उसने अपने पैरों पर कुछ महसूस किया था। जब उसने अपनी आंखें खोल के देखा तब डर के मारे उसके होश उड़ गए क्योंकि एनाबेल डॉल पैरों की तरफ से उसके शरीर पर चढ़ रही थी। उसने बेड से उठने की कोशिश की लेकिन किसी वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। लू पूरी तरह से होश में तो था लेकिन कोशिश करने के बावजूद वो अपना शरीर हिला नहीं पा रहा था। दरअसल लू स्लीप पैरालिसिस की अवस्था में चला गया था जिसमें इंसान होश में तो होता है लेकिन अपने शरीर को हिला नहीं सकता। चढ़ते चढ़ते डॉल लू के छाती तक आ गई और जोर से उसका गला दबाने लगी। उस वक्त लू ने डॉल के अंदर की शैतानी शक्ति को काफी करीब से महसूस किया। वो सांस नहीं ले पा रहा था। बुरी तरह से दम घुटने की वजह से लू स्लीप पैरालिसिस की अवस्था में ही बेहोश हो गया। सुबह जब वो होश में आया तब काफी डरा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ रात को जो हुआ था वो सपना था या फिर सच था। रात का वो डर लू अभी भी महसूस कर पा रहा था। उसी दोपहर को लू और एंजी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी घर की एक रूम से जोर से किसी के चीखने की आवाज आई। उस वक्त डॉना घर पे नहीं थी, इसीलिए वो आवाज किसकी थी ये देखने के लिए एंजी और लू उस रूम में गए। रूम का दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि एनाबेल डॉल कमरे के बीचों बीच बैठी हुई है और रूम में एनाबेल डॉल के अलावा और कोई भी नहीं था। लू पहले से ही रात के हादसे की वजह से परेशान और डरा हुआ था और अब एनाबेल डॉल की इस हरकत को देख उसके सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से से डॉल की तरफ बढ़ा और उसने अपने दोनों हाथों से एनाबेल डॉल को उठाया और कहने लगा कि तुम सिर्फ एक मामूली रैगेडी एंड डॉल हो, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा कहने के बाद लू ने गुस्से से डॉल को रूम की दूसरी तरफ फेंक दिया। ठीक उसी वक्त लू दर्द से कर्राने लगा क्योंकि उसके शरीर पर 7 खरोंचने के घाव दिखने लगे। उनमें से 4 खरोंचने के निशान उसकी छाती पर और 3 खरोंचने के निशान उसके पेट पर थे। घाव इतने गहरे थे कि खून शर्ट से बाहर आते हुए दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नुकीले पंजों से लू पर हमला किया हो। लू के शरीर के जख्म देखने के बाद उन तीनों को यकीन हुआ कि इस तरह के घाव कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा तो नहीं दे सकती। उन तीनों को महसूस हुआ कि कुछ और बुरा होने से पहले उन्हें उस डॉल से छुटकारा पाने की जरूरत है। डॉना और एंजी को एग्जैक्टली क्या करना होगा ये तो नहीं पता था,
इसीलिए वो दोनों एक प्रीस्ट से मिली और उन्हें डॉल के बारे में सब कुछ बताया। फादर नॉर्मन ने सब कुछ सुनने के बाद डोना और एंजी को एड और लॉरेन वॉरेन से मिलने की सलाह दी, जो इन सब चीजों के बारे में उनसे ज्यादा जानते थे और वो दोनों उस वक्त के काफी मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी थे। फादर नॉर्मन की रिक्वेस्ट पर एड और लॉरेन वॉरेन डोना के घर गए। एड एक डिमोनोलॉजिस्ट थे और लॉरेन एक ट्रांस मीडियम थी। उन दोनों ने अपने तरीके से पूरी छानबीन की और एक नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने डोना, एंजी और लू को बताया कि इस डॉल में किसी भी 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं है, बल्कि इस डॉल से एक शैतानी शक्ति जुड़ी हुई है। लेकिन वो इस डॉल में नहीं है। शैतान कभी भी चीजों को पजेस नहीं करते, बल्कि लोगों को करते हैं। शैतान ऐसी चीजों को जरिया बनाकर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और इस केस में शैतान डॉल को अपना जरिया बनाकर डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहता था। ऐसी शैतानी शक्तियों को पनपने के लिए हमेशा एक जिंदा शरीर की जरूरत होती है। एड ने डोना से कहा कि ये डॉल अगर आपके पास इससे ज्यादा समय तक रही तो आपको डॉल से खतरा हो सकता है, इसीलिए इस डॉल को हम अपने साथ ले जाएंगे। एड ने तुरंत फादर कुक को फोन किया और उन्हें डोना के अपार्टमेंट में बुलाकर उनसे डॉल का एग्जॉर्सिज्म करवाया, ताकि वो डोना को उस डॉल से जुड़े हुए शैतान का शिकार बनने से बचा सके। एग्जॉर्सिज्म पूरा होने के बाद एड और लॉरेन वॉरेन एनाबेल डॉल को अपने साथ अपने घर ले गए। एनाबेल डॉल के घर से जाने के बाद लू के शरीर पर लगे हुए गहरे घाव बहुत तेजी से भरने लगे और करीब 2 दिनों के अंदर ही घाव के निशान इस तरह से ठीक हो गए जैसे कभी घाव लगे ही ना हो। एनाबेल डॉल से हमेशा के लिए छुटकारा मिलने के बाद डोना, एंजी और लू ने कभी भी किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव नहीं किया। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप किस तरह का हॉरर कंटेंट देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।